बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है गाजियाबाद से, जहां आंधी तूफान और बारिश से बड़ा हादसा हो गया है। एसीपी अंकुर विहार के दफ्तर की छत गिर गई है। दफ्तर में मौजूद एसआई वीरेंद्र मिश्रा की मौत हो गई है। वीरेंद्र मिश्रा एसीपी के पेशकार थे, तो बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद से आंधी तूफान और बारिश से यह हादसा हुआ है। एसीपी अंकुर विहार के दफ्तर की छत गिरी है। दफ्तर में मौजूद थे एसआई वीरेंद्र मिश्रा, जिनकी हादसे में मौत हो गई है। वीरेंद्र मिश्रा एसीपी के पेशकार बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां आंधी और तूफान और बारिश का ये कहर देखने को मिला है। और देखिए, इसी के चलते दर्दनाक हादसा हो गया है। एसीपी अंकुर विहार के दफ्तर की छत गिरी है। दफ्तर में मौजूद एसआई वीरेंद्र मिश्रा की मौत हो गई है। वीरेंद्र मिश्रा एसीपी के पेशकार थे और देखिए, इस दौरान वो दफ्तर में मौजूद थे। तेज आंधी और बारिश का कहर देखने को मिला, जिसके बाद देखिए दफ्तर की छत गिर गई और छत गिरने से एसआई वीरेंद्र मिश्रा की मौत हो गई है। तो देखिए, पुलिस अब मौके पर पहुंची हुई है। मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। और लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, आंधी तूफान और बारिश से ये बड़ा हादसा हुआ है, एक की जान भी चली गई है। क्या पूरा घटनाक्रम रहा है, क्या जानकारी? देखिए, ये पूरा घटनाक्रम हादसा भले हो, लेकिन ये भ्रष्टाचार की फेट एक दरोगा की जो है वो जान चली गई है। वजह ये है कि अंकुर विहार का जो ये एसीपी दफ्तर है, ये इंदिरापुरी चौकी में एक साल पहले ही इसका निर्माण किया गया, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है। एक महीने पहले, एक साल पहले जब इसका निर्माण किया गया था, तभी इसकी क्वालिटी को लेकर के बार बार सवाल खड़े किए गए थे। स्थानीय जो वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए थे। एक लोग ठेकेदार है बबलू नाम का, उसने इसका निर्माण किया था। लेकिन बीती रात जब ये अचानक आंधी आई, वो पूरी की पूरा लेंटर जो है वो एक साल पुराना बना हुआ, वो नीचे धराशायी हो गया। दफ्तर में वीरेंद्र मिश्रा काम कर रहे थे। ये एसीपी के रीडर हैं, जो एसीपी के अंकुर विहार है, उनके ये रीडर के तौर पर काम कर रहे थे। करीब 1:30-2 बजे के बीच में ये आंधी आई थी। उसी वक्त ये दफ्तर के भीतर मौजूद थे। और अब जब उनको पास के ही हॉस्पिटल लेकर के जाया गया, जो लोनी का जो हॉस्पिटल है, और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां नीति आयोग के सीईओ ने बड़ी जानकारी दी है। भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत के $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है, ये नीति आयोग का कहना है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आज होगी। बता दें कि सभी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी पहुंचे हुए हैं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, छत्तीसगढ़ सीएम भी पहुंची हुई है बैठक में। और देखिए, शुरुआत में बीजेपी अध्यक्ष का संबोधन होगा। जाति जनगणना पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया जाएगा। अन्य बड़े फैसलों पर भी प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा। अंत में पीएम और मुख्यमंत्री परिषद की बैठक को संबोधित करेंगे। तो आज का ये देखिए पूरा जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है। तो ये बड़ी बैठक होने वाली है। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आज होगी। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं, उनका जो स्वागत है वो किया जा रहा है। सभी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देखिए पहुंचे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी पहुंच चुके हैं और दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, छत्तीसगढ़ की सीएम भी पहुंचे हुए हैं। बैठक की शुरुआत में बीजेपी अध्यक्ष का संबोधन होगा। जाति जनगणना पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया जाएगा। अन्य बड़े फैसलों पर भी प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा। और स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, एनडीए के विचार मंथन बैठक होगी, क्या अपडेट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब बैठक शुरुआत होगी बैठक की। और सबसे पहले ग्रुप फोटो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक की शुरू होते ही होगी और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो सभी राज्य के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बैठक में पहुंचे हैं वो धन्यवाद देंगे। और उसके बाद जातीय जनगणना का फैसला जो मोदी सरकार ने किया है उसको लेकर भी सभी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम धन्यवाद प्रधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करेंगे और इसके अलावा मन की बात सुबह 11 बजे शुरू होगी, उसको भी बैठक में मन की बात कार्यक्रम को सभी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सुनेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से एनडीए सरकार की 1 साल पूरी हो रही है, उसको लेकर आगे किस तरह से कार्यक्रम होंगे, क्या रणनीति होगी, उसको लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। क्योंकि 1 साल पूरे एनडीए सरकार को हो रही है, तो उसको लेकर भी बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। वहीं कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेजेंटेशन भी बैठक में देंगे, ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। और अंत में, बैठक के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। आपको रोकना चाहेंगे, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, विचार मंथन बैठक एनडीए की होने वाली है और जो तमाम शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो पहुंच रहे हों। और ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है, जेपी नड्डा के द्वारा ये स्वागत किया जा रहा है और भी लोग वहां पर मौजूद हैं। तो तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। जिस तरह से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच चुके हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया है और थोड़ी ही देर में देखिए बैठक की शुरुआत हो जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और देखिए, दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। अब देखिए, थोड़ी ही देर में जो बैठक है वो शुरू होगी। तो जेपी नड्डा द्वारा स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री मोदी का। तो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आज होनी है। सभी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया है। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, जिनका स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी पहुंच चुके हैं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और छत्तीसगढ़ सीएम भी बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं। शुरुआत में बीजेपी अध्यक्ष का संबोधन होगा, जिस तरह से लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जाति जनगणना पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया जाएगा। अन्य बड़े फैसलों पर भी प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा। अंत में प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक को संबोधित भी करेंगे। तो देखिए, आज मन की बात भी होगी और जो सभी राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो मन की बात सुनेंगे। तो ये आज का जो पूरा कार्यक्रम है वो रहने वाला है। एनडीए के सीएम, डिप्टी सीएम सभी शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत किया गया है। और दूसरी तस्वीर देखिए, सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जिनका स्वागत किया गया है। तो थोड़ी ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू होगी। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये बड़ी और अहम बैठक आज होनी है। तो सभी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम देखिए पहुंच रहे हैं। पहुंचने का सिलसिला ये चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां नीति आयोग के सीईओ ने बड़ी जानकारी दी है। भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत की $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है, ये नीति आयोग ने कहा है। तो भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत की $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और देखिए, भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। ये नीति आयोग की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है। तो भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है। देखिए, लगातार भारत इसको लेकर प्रयास कर रहा था और ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। नीति आयोग की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है। नीति आयोग के सीईओ की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत की $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हुई है और भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है, ये नीति आयोग ने कहा है। तो लगातार देखिए, इसको लेकर भारत प्रयासरत था और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नीति आयोग की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर अपना जो स्थान है वो चौथे नंबर पर बनाया है। तो ये देखिए, सीईओ ने बड़ी जानकारी दी है कि भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत की $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है, ये नीति आयोग ने कहा है।
और खबर दिल्ली से है, जहां आरएलडी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा। अध्यक्ष जयंत चौधरी ने नामों का ऐलान कर दिया। डॉक्टर सुभाष गर्ग एलडीए के राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। भरतपुर राजस्थान से विधायक है डॉक्टर सुभाष गर्ग। बता दें कि मनीषा अहलावत को राष्ट्रीय सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है और वहीं कमर रब्बानी चीजी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनाई गई है। तो जयंत चौधरी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। तो देखिए, नामों का जो ऐलान है वो कर दिया गया है और इसकी लिस्ट भी सामने आ गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कमर रब्बानी जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आरएलडी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो घोषणा है वो कर दी गई है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने नामों का ऐलान किया है और देखिए, लिस्ट भी सामने आ गई है। तो डॉक्टर सुभाष गर्ग का आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो देखिए, आरएलडी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा जो है वो की गई है। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने नामों का ऐलान कर दिया है और लिस्ट भी सामने आ गई है। और खबर लखनऊ से है, जहां आकाश आनंद के हिसाब से बसपा की टीम बन रही है। मुख्य कोऑर्डिनेटर बनने के बाद नए सिरे से टीम बनाई जा रही है। 2027 विधानसभा चुनाव देखते हुए बसपा टीम बना रही है। काम ना करने वाले मंडल प्रभारियों को हटाया जाएगा। बसपा की टीम में नए लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी। विधानसभा बूथवार संगठन को मजबूत करने में आकाश जुटे हुए हैं। मंडल स्तर पर 3 से 4 प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ में घनश्याम चंद्र खरबार को मंडल का प्रभार सौंपा गया है। तो देखिए, नए सिरे से अब जो काम की शुरुआत है वो की जा रही है। बसपा एक खास रणनीति पर चल रही है। आकाश आनंद के हिसाब से टीम बनाया जा रहा है। और अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद, आकाश आनंद के हिसाब से अब बसपा टीम बना रही है, क्या रणनीति बनाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए, बसपा में आकाश आनंद की वापसी के बाद कहीं ना कहीं अब 2027 की जो तैयारियां हैं वो जोर शोर के साथ बसपा ने शुरू कर दी हैं। आकाश आनंद की सरपरस्ती में तमाम टीमें बनाई जा रही हैं जो यूपी भर में काम करेंगी और कई ऐसी टीमें जो हैं वो कहीं ना कहीं बसपा की जो खोई हुई ताकत है उसको लौटाने का काम करेंगी, जिसकी जो अगुवाई है वो खुद आकाश आनंद करेंगे। और आकाश आनंद ने इसको लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले भी किए हैं और 2027 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं अब बसपा जो है वो मजबूती से लड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि आकाश आनंद को जिस तरीके से जो वापसी हुई है तो अब उन्होंने अपनी जो रणनीति है वो 2027 को लेकर शुरू कर दी है। तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। तमाम कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो क्षेत्र में जाएं, बूथवार जाएं और बसपा को लेकर आगे की रणनीति जो है उसके तहत काम करें। तो माना जा रहा है कि 2027 में बसपा पूर्ण रूप से पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरती हुई नजर आएगी और इसमें आकाश आनंद की जो भूमिका है वो भी काफी कुछ अहम नजर आएगी। जी, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं रायबरेली में बड़ा हादसा हुआ है। गंगा स्नान करने आए 4 लोग नदी में डूब गए हैं। 3 लोगों की डूबने से जान चली गई है। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। लोगों ने मछुआरों की मदद से सभी को बाहर निकाला। अमेठी के जगदीशपुर के रहने वाले थे सभी मृतक। बता दें कि अस्थि विसर्जन के लिए गंगा घाट आए हुए थे। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के गंगा घाट की घटना बताई जा रही है, जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। 4 लोगों की डूबने से जान चली गई है। 3 लोगों की डूबने से जान चली गई है। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों ने जान गंवा दी है। तो देखिए, लोगों ने मछुआरों की मदद से सभी को बाहर निकाला है। और रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या जानकारी सामने आ रही है? 3 लोगों की जान चली गई है डूबने से।
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। पूरा मामला रायबरेली जिले के मऊ कोतवाली क्षेत्र के डलमऊ गंगा घाट का है, जहां पर बताया जा रहा है कि अमेठी जनपद के जगदीशपुर से कुल 9 लोग जो अस्थि विसर्जन के लिए रायबरेली आए हुए थे। जब उन्होंने विसर्जन के बाद गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी जो है 5 लोग गहरे पानी में चले गए थे, जिसमें से 4 लोग उस पर डूब गए थे। वहीं पे मौजूद जो स्थानीय लोगों मछुआरों की मदद से जो 4 लोगों को बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें 3 लोगों ने दम तोड़ दिया था। वहीं एक की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है गहरे पानी में जाने की वजह से हादसा हुआ है। कुल जो है अमेठी से 9 लोग आए थे, 9 लोग गंगा स्नान कर रहे थे, जिसमें से 3 लोगों की डूबने से मौत हुई, वही 1 लोग घायल हुए हैं। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो अमेठी के जगदीशपुर के रहने वाले ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल भी की जा रही है। खबर मुरादाबाद से है, जहां अनोखे तरीके से पकड़ी गई सोने की तस्करी। सऊदी अरब से लौटे लोगों के पेट में सोना। बता दें कि 6 में से 4 लोगों के देखिए ये सोना बताया जा रहा है, जहां मेडिकल परीक्षण के बाद सोने की पुष्टि हुई है। सभी लोग रामपुर के टांडा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दिल्ली से कार में सवार होकर रामपुर आए थे। बदमाशों ने सोना होने के शक में सभी को उठाया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सभी को बदमाशों से छुड़वाया है। बता दें कि बचाए हुए लोगों का मेडिकल कराया गया, पेट में सोना मिला है। सऊदी अरब से आए सभी 6 लोग अब पुलिस की हिरासत में है। थाना मूड़ा पांडे क्षेत्र का ये अनोखा मामला सामने आया है। तो सऊदी अरब से लौटे लोगों के पेट में देखिए सोना पाया गया है। 6 में से 4 लोगों के पेट में सोना बताया जा रहा है। अब काफी तेजी से इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो मेडिकल परीक्षण के बाद पेट में सोने की पुष्टि हुई है। और दीपचंद्र जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपचंद्र, क्या ये पूरा मामला है और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? जो अभी कुछ देर पहले मेरी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, मेडिकल जांच में 4 लोगों के पेट में सोना होने की पुष्टि हुई है, जिसमें से 2 लोगों के पेट से 150 ग्राम से ज्यादा सोने के जो कैप्सूल होते हैं वो निकाल लिए गए। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं, जो 2 लोग और हैं, उनके पेट से भी एनीमा के जरिए कैप्सूल निकालने के प्रयास जारी हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि आज या कल में वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके बाद पूरी घटना का खुलासा होगा और ये पता लग पाएगा कि कुल कितना सोना इनके पेट से निकाला गया। फिलहाल ये साफ हो गया कि सोने की तस्करी करने वाला एक बड़ा रैकेट ये था, जो पिछले काफी टाइम से सऊदी अरब से मुरादाबाद और उसके आसपास के जिलों में सोने की तस्करी कर रहा था। फिलहाल पुलिस जो पकड़े गए लोग हैं जिनके पेट में सोना था, उनसे और भी कड़ी पूछताछ कर रही है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर लखनऊ से है, जहां सीबीआई दफ्तर से धनुष बाढ़ से हमले का ये पूरा मामला है। सीबीआई दफ्तर में हमले का सीसीटीवी सामने आया है। सहायक सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह पर हमला हुआ था। धनुष से बाढ़ चलाकर वीरेंद्र सिंह को किया गया था। बता दें कि हमलावर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पूरी घटना का ये वीडियो सामने आया, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सीबीआई दफ्तर में धनुष बाढ़ से हमले का ये पूरा मामला है। और देखिए पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। अब दफ्तर में हमले का सीसीटीवी सामने आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से धनुष बाढ़ से हमला किया गया। फिलहाल ये जो आरोपी है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। और खबर लखनऊ से है, जहां कैसरबाग कचहरी में गोली चली है। वकीलों के 2 पक्षों में गैंगवार हुआ है। 2 अधिवक्ताओं को गोली लगी है। वकील कुंवर अंबिका सिंह को गोली लगी है। एक अन्य अधिवक्ता को भी गोली लगी है। घायलों को पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया है। थाना वजीरगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वकीलों के 2 पक्षों में ये गैंगवार देखने को मिला है। और देखिए 2 अधिवक्ता गोली लगने से घायल भी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वकील कुंवर अंबिका सिंह को गोली लगी है, साथ ही एक अन्य अधिवक्ता को भी गोली लगी है। दोनों को ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी तादाद में इस वक्त पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। थाना वजीरगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर संभल से है, जहां खाना खाने के बाद पिया एक्सपायर्ड छाछ पीने से परिवार के आधा दर्जन लोग बीमार पड़ गए।
अस्पताल में इलाज के बाद सभी घर भेजे गए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थाना हजरत नगर गढ़ी के गांव फिरोजपुर का मामला बताया जा रहा है। छाछ पीने से परिवार के आधा दर्जन लोग बीमार पड़ गए। देखिए, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अब सभी को घर भेज दिया गया है। तो सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। थाना हजरत नगर गढ़ी के गांव फिरोजपुर का ये पूरा मामला है। तो देखिए, खाना खाने के बाद पूरे परिवार ने एक्सपायर्ड छाछ पिया था और इसी से सभी की तबीयत बिगड़ गई। संभल का ये मामला। और खबर गाजियाबाद से है, जहां महिलाओं से चीन लूटने वाला लुटेरा मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। नई महिलाओं को निशाना बनाकर लूटपाट करता था। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है। नगर कोतवाली पुलिस ने तमंचा और कैश और बाइक बरामद की है। तो महिलाओं को निशाना बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता था। और देखिए, चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में गोली लगी है आरोपी को। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में आगे की भी जांच पड़ताल की जा रही है। नगर कोतवाली पुलिस ने तमंचा और कैश और बाइक भी बरामद किया है। तो गाजियाबाद का ये पूरा मामला है। अभियुक्त को पकड़ने के लिए, और अभी थोड़ी देर पहले ये अभियुक्त चिपियाना की तरफ से इधर आता हुआ दिखाई दिया। तत्काल ही जो पुलिस टीम यहाँ पर मौजूद थी, इसने इस व्यक्ति को यहाँ पर रुकने के लिए कहा, पर रुकने के स्थान पर इसने अपने बाइक को भगाने का प्रयास किया। ये काले रंग की स्प्लेंडर बाइक पर सवार था और भगाने के क्रम में ही इसकी बाइक यहाँ पर जो मौरंग पड़ी हुई थी उसमें फिसल गई है। और जब पुनः पुलिस के पार्टी द्वारा इसको रुकने के लिए कहा गया तो रुकने के स्थान पर इसके पास एक तमंचा था। उस तमंचे से इसने पुलिस के दल पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया और इसमें रक्षार्थ पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी है, जिसमें कि इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। और खबर फिरोजाबाद से है, जहां सिरसागंज पुलिस टीम की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। वांछित अभियुक्त आशुतोष गिरफ्तार हुआ है। तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बता दें कि 22,050 रुपए सरिया और चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। तो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया। तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। तो कैश और सरिया और चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। सिरसागंज पुलिस टीम की बदमाश से ये मुठभेड़ देखने को मिली है। तो देखिए, चोरी की बाइक भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। सिरसागंज पुलिस टीम की बदमाश से मुठभेड़ हुई है। और खबर नोएडा से है, जहां पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 स्निचरों से मुठभेड़ हुई है। एक स्निचर घायल हुआ है, एक की मौके से गिरफ्तार हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज जारी है। अवैध तमंचा, लूटाफोन घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। शाती नोएडा एनसीआर में लूट और चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। नोएडा के सेक्टर 49 थाना की पुलिस ने कार्रवाई की है। तो तमंचा, फोन और बाइक बरामद की गई है। नोएडा से एक खबर आपको बता रहे हैं। लंबे समय से ये घटना को अंजाम दिया करते थे और मुठभेड़ में देखिए घायल हुए हैं बदमाश। खबर मेरठ से है, जहां महिलाओं से लूट करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। बता दें कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकली महिलाओं से लूट करते थे बदमाश। शहनवाज के पैर में गोली लगी है। और बता दें कि जंगल में तमंचा रिकवर करने के दौरान यह मुठभेड़ हुई है। मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर में लूट करता था यह गैंग। 2 शातिर बदमाश फरार हुए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। लूटी गई ज्वेलरी, तमंचा और कारतूस पुलिस ने बरामद कर लिया है। सरदना पुलिस की कस्बे में ये बदमाश से मुठभेड़ हुई है। तो 2 शातिर बदमाश फरार हुए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो लूटी गई ज्वेलरी, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। और खबर बाराबंकी से है, जहां शादीशुदा दूल्हे का पर्दाफाश हुआ है। पहली पत्नी ने रुकवाई है शादी। शादीशुदा होने के बाद भी युवक दूसरी शादी कर रहा था। पहली पत्नी ने बदोसराय थाने पहुंचकर शिकायत की है। मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद शादी कर रहा था। पूरा मामला यह है कि हमारी शादी मतलब सन 2020 में 11 दिसंबर सन 2020 में हुई थी जी। बदोसराय के खिलाफ मतलब पूरे रीति रिवाज के हिंदू हिसाब से हुई थी। तो पापा लोग ने सारा दान दहेज दे दिया था और वो लोग 2 लाख रुपया नगद और सोने की चैन वगैरह फिर से मांग रहे हैं दोबारा। उसके बाद उन्होंने 2-3 साल तो कुछ नहीं बोला, फिर मतलब चलता रहा। फिर सन 2023 से नहीं हमारा मुकदमा चल रहा है।
उसके बावजूद वो लोग शादी दोबारा कर रहे हैं। हमको धीरे धीरे 21 तारीख को मालूम हुआ, फिर उन्होंने थाने में 16 समझौता के नाम पे लिख के भी दिया कि हम शादी नहीं करें। उसके बावजूद भी वो लोग शादी कर रहे। शादी खजुरिया में करत रहे और जो हम लोग ने खजुरिया में करत रहे, हमें बारात आवे जूनी भाई 9 बजा, तो हम फोन के तो पता लाग की लड़का के बाप थाने में बंद है, दूसरी शादी भई है, केस चल रहा है। हमको ये सब कुछ नहीं पता है। मंझिया हमका नहीं बताए, हमका मंझिया जो है रेगा का डाले, हमें इतनी बेइज्जती भय है कि हम ही जाने तो मुंह दिखावे लायक के नहीं है। वहीं इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के 60 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि नौतपा के पहले दिन यूपी के 2 जिलों में बारिश हुई है। सहारनपुर, गाजियाबाद में बारिश शुरू हुई है। मौसम बदला है, तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जो 2 जून तक नौतपा चलेगा। और देखिए, बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी मिलने वाली है। नौतपा की आज से शुरुआत हुई है और यूपी के 60 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नौतपा के पहले दिन यूपी के 2 जिलों में बारिश हुई है। सहारनपुर और गाजियाबाद में बारिश शुरू हो गई है। तो देखिए, मौसम बदला है, तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं